नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा ओल्ड रिज्यूम के अंदर ITR 4 कैसे फाइल करेंगे बिजनेस इनकम के लिए। सभी डिडक्शंस को लेना बताऊंगा। सभी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस ले सकते हैं और पूरा TDS रिफंड कर सकते हैं आप ITR 4 के जरिए ओल्ड रिज्यूम में। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइल रिटर्न पे जाना है। असेसमेंट ईयर 25-26 ले लिया, ऑनलाइन मोड लेंगे और कंटिन्यू फाइल करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल्स और यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। सेलेक्ट करेंगे फॉर्म ITR 4, प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे। देखिए बोल रहा है कि न्यू रिज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट होगा और न्यू रिज्यूम के अंदर कोई भी आपको रिडक्शन नहीं मिलना, जैसे HRA, LTA डिडक्शन जो 80C से लेके 80U तक है, कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू रिज्यूम में, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन मैं इस मेथड को कर दूंगा चेंज। ये ऑटोमेटिक मेथड है, इसको चेंज करके हम ले जाएंगे ओल्ड मेथड में, ओल्ड रिज्यूम में ले जाएंगे, जहाँ पे हमें सभी डिडक्शन मिलने के बाद ITR फाइल करेंगे और पूरा TDS रिफंड लेंगे। ओके कर दिया। 3 स्टेप है, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ITR फाइलिंग के 3 ऑप्शन बोलता है कि किस वजह से फाइल कर रहे हो, रीजन क्या है। पहला ऑप्शन कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन ले सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप इनकम टैक्स के 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो, उसके कंडीशंस को कंप्लीट करते हो, तो अब आपको सेकंड वाला ऑप्शन लेना है। उसकी कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के अंदर एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करा है, तो आपके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया है तो आ जाएगा, या 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्चा किया है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर कोई और अदर कंडीशन जो 7th प्रोवाइजो में बताया गया है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है अदर। अदर वाले पे टिक करके, अगर आपको नहीं पता तो अदर वाले पे टिक करके आप ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वाले सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ बोलता है कि न्यू टैक्स रिज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट होगा। देखिए बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी साल से आया है, वो भी 1,25,000 तक दिखा सकते हैं, पूरा नहीं। सबसे बेस्ट है, आपको अगर शेयर मार्केट की इनकम डिक्लेयर करनी है तो आप ITR 2 या ITR 3 में जाओ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मत दिखाओ, उसके अंदर दोनों आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही आ जाएंगे। डिडक्शंस के लिए ये है, टैक्स पेड के लिए ये है, टोटल लाइबिलिटी ये वाली शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। यहीं पे हम ओल्ड मेथड को सिलेक्ट करेंगे। यही क्वेश्चन बोलता है कि क्या आपने पिछले साल न्यू टैक्स रिज्यूम से आप बाहर हुए थे। पिछले साल में बाहर नहीं हुआ था। अगर आपने पिछले साल बाहर हुए थे आप, तो आपने फॉर्म 10I फाइल किया होगा, तो यस करेंगे। यस करने के बाद फॉर्म 10I की डिटेल देनी पड़ेगी, तो ये देंगे। और आपको नहीं पता, तो आपने नहीं भरा है तो नो पे क्लिक करेंगे। मतलब आप बाहर नहीं हुए थे न्यू टैक्स रिज्यूम में, या न्यू टैक्स रिज्यूम में थे आप, तो ये नो पे क्लिक करेंगे। मैं न्यू टैक्स रिज्यूम में था, इससे बाहर नहीं हुआ, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, मैंने ITR 2 या ITR 3 भरा है, तो आप नोट एप्लीकेबल पे टिक कर सकते। नो पे टिक कर दिया, मैं बाहर नहीं हुआ था, इस साल मैं बाहर हो रहा हूँ, यस पे करूँगा। तो मुझे ये बोल रहा है कि अगर आप बाहर हो रहे हैं तो आपको फॉर्म 10I और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग की डिटेल देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म 10I भरना होगा। तो क्या करेंगे, अभी मैं कर रहा हूँ नो पे क्लिक और इसको करेंगे कंफर्म, ठीक है। ये पहला शेड्यूल हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ से होंगे बाहर, क्योंकि हमें भरना है फॉर्म 10I। यस करेंगे बाद में, यस करके फॉर्म 10I की डिटेल देंगे, तभी आप ओल्ड रिज्यूम में जाओगे। तो मैंने केवल बस इसको सेव करने के लिए नो कर दिया है। अब मैं यहाँ से होऊंगा बाहर, जाऊँगा ई फाइल में, इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक्सरसाइज या विड्रॉल, यानी न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर होना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिज्यूम को लेना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर्म 10I भरेंगे। इसमें आपको सेक्शन 115BAC में ये फॉर्म भरना होता है। न्यू टैक्स रिज्यूम के लिए है सेक्शन 115BAC, ठीक है। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA। फाइल नाउ पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। 25-26 असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहा हूँ, ऑनलाइन मेथड है। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि ये फॉर्म जो है न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट करने के लिए या न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर होने के लिए है।
एक्सरसाइज करने के लिए या फिर विड्रॉल करने के लिए, यानी विड्रॉल होने के लिए अगर आप सेक्शन 115 बी से विड्रॉल हो रहे हैं या उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलिए भरेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपकी इनकम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, क्योंकि उसी के लिए ये फॉर्म है। अगर आपकी इनकम केवल सैलरी से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना। यस मेरी है, यस कर दिया। क्या आप इस फॉर्म को ड्यू डेट पे फाइल कर रहे हो जो 31 जुलाई होती है, या जो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड करी है उस डेट पे फाइल कर रहे हो? यस, पहला वाला ऑप्शन है, मैं ड्यू डेट पे कर रहा हूँ। मेरे लिए 31 वाली जुलाई वाली होगी, और 31 जुलाई की जो ड्यू डेट है अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड होगी तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कह रहा है कि आपने अगर एक बार फाइल कर दिया फॉर्म 10I तो उसको दोबारा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो क्या आप फाइल करना चाहते हैं? यस। अभी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है जहाँ पे आपको देना पड़ेगा डिटेल्स। जैसे सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा है डिक्लेरेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स होगी। आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, ऑप्ट आउट का मतलब हो गया आप सेक्शन 115 BA से बाहर हो रहे हो। ठीक है, तो मैं सेव वाले पे क्लिक करूंगा, मतलब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा हूं। बाहर होने का मतलब हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा हूं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हाइड होगी और ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के अंदर है। ये हमारे लिए नहीं है, सेव पे क्लिक कर देंगे। तीसरा है डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपको टिक करना होगा, अपना फादर नेम वगैरह ये सब लिखना होगा, प्लेस वगैरह लिख के सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म 10IE आ जाएगा, इसके प्रीव्यू को देखेंगे, प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन में जाएंगे। बोल रहा है ई वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हो आधार OTP का यूज़ करके या फिर EBC का यूज़ करके। फिर इस फॉर्म को कर लोगे फाइल। जैसे ही फाइल कर लोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह है ये मैंने लिख लिया और डेट ऑफ फाइलिंग लिख ली है। ठीक है, अभी आगे आते हैं फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए पुराना वाला हमारा सेव है जो कि हमने 8:46 पे बनाया था। ठीक है, ये ठीक है, पुराना वाला जो अभी सेव किया था वो है ये। रिज्यूम फाइलिंग पे जाएंगे, ओके करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, दोबारा से मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आऊँगा, ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, यस मैं बाहर हो रहा हूँ इससे। और ये मेरी एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ कर रहा हूँ पेस्ट। एक्चुअली कॉपी पेस्ट की कमांड नहीं चलेगी, टाइप ही करना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं 3960 35 95 00 50624। डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 23/6, यानी आज ही की डेट है। क्या करना है? कंफर्म। ठीक है, पहला हमारा कंफर्म हो गया। दूसरा आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, ओके करेंगे। इनकम किससे है मेरी? बिजनेस एंड प्रोफेशन से। सेक्शन 44 AD में अपनी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हुए प्रेजम्पटिव इनकम को मैं दिखाऊंगा। एडिट पे क्लिक करूंगा, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रहा हूँ, शो डिटेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया, ये बिजनेस का नाम आ गया मेरा। और ये बोल रहा है कि टोटल ग्रोस रिसीट्स जो आपकी है, अगर कैश में है तो कैश में बताइए, अदर मोड है तो अदर मोड, बैंक या चेक के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू तो ऊपर देंगे डिटेल। जो भी आप दोगे उसका 6% या 8% दिखा सकते हो। अगर डिजिटल है तो 6% और कैश में तो 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इससे कम नहीं कर सकते, अगर इससे कम करोगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ITR फाइल करना एक प्रोफेशनल वर्क है, इसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप खुद से फाइल मत करना, आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। अभी देखिए ये है मेरे पास बैलेंस शीट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरी सेल्स है और इस पर ये प्रॉफिट है जो कि मेरा 8% से ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरी सेल कितनी है? 14,72,841 की, जो कि सारी कैश में है। 14,72,841 ये रिपोर्ट कर दिया। अब इसका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉफिट, जो कि 6.5 लाख रुपए का है, यानी 652,085 का है, 652,085। ठीक है, ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं।
सेव पे क्लिक कर दूंगा। ओके किया, ये प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट मेरी चार्जेबल हो जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ठीक है, जो कि 6% या 8% से ज़्यादा है। अभी क्या करूँगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से नहीं है मेरी कोई इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं है, इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल इससे भी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स की जो इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग अकाउंट का है, और ये जो 2998 है ये पूरा मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। डिडक्शन वाले चैप्टर में दिखाऊंगा। टोटल इनकम मेरी आ गई 655,083 की। ओके करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डिस्क्लोजर में आ जाते हैं। डिस्क्लोजर में आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लाइबिलिटी और नीचे एसेट्स की डिटेल जाती है। एडिट पे क्लिक किया, ये ऊपर जाएगी लाइबिलिटी और नीचे है एसेट्स। तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ जाओ, ये देखिए ये कैपिटल अकाउंट 1710,542, 1710,542 कैपिटल अकाउंट आ गया। इसके अलावा और इधर कुछ नहीं है, ज़ीरो है ये सब। नीचे आ जाओ, यहाँ पे इधर की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक है 584,065 की, 584,065 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद डेटर है 214,076 का, 214,076 का डेटर हो गया। उसके बाद है कैश इन हैंड 556,020, 556,020 कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद है एडवांस टू सप्लायर 356,381, 356,381, 1710,542, 1710,542 ओके हो गया। एसेट और लायबिलिटी ओके हो गई। टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर जीएसटी की ज़ीरो है, कि कोई जीएसटी नहीं है इसके पास। एग्जाम्प्ट इनकम कुछ नहीं है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये हो गया अपना ये देख सकते हो, ये ग्रोस टोटल इनकम डिस्क्लोजर की डिटेल देती। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में पूछ रहा है, तो लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं हमारा। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी डिडक्शंस के बारे में पूछता है, चलिए डिडक्शन देंगे अब। तो सबसे पहला है 80C का डिडक्शन। 80C में कितना ले सकते हैं हम, 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो मेरा डिडक्शंस होगा, एक एक करके डिडक्शंस ले लेते हैं। सबसे पहले मेरा LIC का है। LIC का डिडक्शन कितना है मेरा, LIC का डिडक्शन है 40,120 का। नया चेंज कर दिया इस बार ITR के फॉर्म में। अब आपको पॉलिसी नंबर लिखना होगा, जो भी आप क्लेम ले रहे हो इंश्योरेंस वगैरह का, LIC का, तो इन सबके पॉलिसी नंबर वगैरह सब लिखने होंगे। तो मैं यहाँ पे केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग भरना, जो आपकी पॉलिसी नंबर वगैरह है वो सब भरना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली LIC, ठीक है। आपके पास अगर पॉलिसी नंबर हो तो पॉलिसी नंबर भरना। म्यूचुअल फंड के केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, उसका नंबर है, तो वो आप डाल सकते हो। सेव पे क्लिक कर दिया। ऐड करते हैं अगला। LIC के बाद है मेरा अगला PF का है 10,510। PF के केस में PF का अकाउंट नंबर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला है मेरा PF के बाद हाउस लोन रीपेमेंट का है। इसमें आप लोन अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का है हमारा यहाँ पे 20,000 रुपये। इसके बाद अगला है हमारा म्यूचुअल फंड के बाद है FD का है। FD का है 10,000 FD। 5 साल वाला अगर आप कराते हो FDR तो उसमें आपको मिल जाता है, ठीक है, डिडक्शन से। इसके अलावा स्कूल फीस का है, बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो तो उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 80C में 1,38,000। 1.5 लाख तक अलाउ है, 1,38 पूरा मिलेगा मेरे को। 80CC नहीं है, 80CCD1 नहीं है, 80CCD1B पेंशन स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ये वाला है, 1B वाला है। 1B वाला कितना है, 50,000 का है इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे। इसमें आपको प्रान नंबर लिखना होगा, ठीक है। अगर पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिपॉजिट कराया तो प्रान नंबर 12 डिजिट का होता है। मैं यहाँ पे बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ।
ठीक है, आप अपना ओरिजिनल डाटा के अकॉर्डिंग ही भरना जो आपका डाटा होगा। इसके बाद अगला बात करें तो अगला डिडक्शन मेरा है इसमें 80D का है, हेल्थ इंश्योरेंस का मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके फैमिली मेम्बर में जो सीनियर सिटीज़न है, आपके फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीज़न है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स? नो, सीनियर सिटीज़न नहीं है। ऐड कर रहा हूँ मैं ब्रेकअप। तो यहाँ पे मेरे को जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो HDFC का है, ये जो कि 25,000 रुपये का है। 25,000 ही ले सकते हो इसके अंदर। पॉलिसी नंबर नहीं है, NA कर दूंगा मैं। ये डेमो पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, पॉलिसी नंबर आप अपने केस में ज़रूर लिखना। 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, जो मैं हेल्थ चेकअप करा रहा हूँ। पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीज़न है, ऐड पे क्लिक करेंगे। इनका भी HDFC से है और 50,000 का इनका है, ठीक है ना। पॉलिसी नंबर में यहाँ भी NA कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं जो क्लेम कर रहा हूँ 50, 75, 80 के आसपास कर रहे हैं क्लेम टोटल, ठीक है। 75 ये हो गया, 5 वो क्लेम कर रहा हूँ, तो टोटल 80 है, लेकिन मिलेगा 75। एलिजिबल डिडक्शन 75 ही मिलेगा केवल। सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट का भी यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाता है। जो इंटरेस्ट आपका है 80TTA का, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना था हमारा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट? 2998, ठीक है, 80TTA में मिल जाता है। सेव पे क्लिक करेंगे, ये डिडक्शन हो गया। इसके अलावा और भी डिडक्शन है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिडक्शन है वो ले सकते हो और उसका क्लेम ले सकते हो डिडक्शन का। ओल्ड रेजिम में कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन मेरा यहाँ पे 266,628 का आया। टोटल इनकम मेरी 655 की बनी है। ये डिडक्शन लेस होने के बाद ग्रोस टोटल इनकम निकलेगी। टैक्स पेड पे आएंगे, टैक्स पेड 0 है, मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया। अगर आपको कोई TDS कटा होगा तो यहाँ दिख जाएगा, तो जितना भी TDS कटा होगा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो इनकम अब कैलकुलेट होकर आएगी वो 5 लाख के अंडर ही आएगी। देखिए 655 बनी ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन 266 का मिल गया, तो मेरी टोटल इनकम कितनी बन गई? 388 की। यानी इस पर जो टैक्स बना 6923 का पूरा मुझे रिबेट मिल गया। इसका 0 टैक्स भरना पड़ा मुझे, देख सकते हैं। और अगर कोई रिफंड होता तो पूरा का पूरा अमाउंट मुझे रिफंड हो जाता। हालांकि मेरे केस में कोई भी रिफंड नहीं है, देख सकते हैं। ये कंप्यूटेशन बन के आई है। ग्रॉस टोटल इनकम ये हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ये अदर सोर्स इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नेट ग्रोस टोटल इनकम ये निकली 655,083 की। यहाँ जिसमें से मेरे को डिडक्शंस मिला 138 का ये है, 50,000 का ये है, 80C में 138 आ गया, 80CCD 1B में 50,000, 80D के अंदर 75,000 का डिडक्शंस और 80TTA के अंदर ये 388 का डिडक्शन मिल गया। टोटल टैक्स इतना बना, इतने का पूरा रिबेट मिल गया। कोई अगर रिफंडेबल होता तो मेरा यहाँ आ जाता, कोई भी रिफंडेबल नहीं है। प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ से टिक करना है आपको। देन उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। बिना प्लेस लिखे कैसे आप कर सकते हो फाइल भाई। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आएंगे, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा से वैलिडेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, E-वेरीफाई नाउ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पे ये सेलेक्ट करके आधार OTP पे जाएंगे। आधार OTP पे टिक करके आधार OTP जनरेट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने केवल प्रोसेस बताया आपको ओल्ड रेज़्यूमे में कैसे आप ITR 4 बिजनेस इनकम को दिखाएंगे और पूरा डिडक्शन दिखा के रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना डिडक्शन जेन्युइन ही दिखाना, अगर फेक दिखाओगे तो कल को नोटिस भी आ सकता है, ठीक है। तो जो जेन्युइन डिडक्शन बनता है अगर आपका, तो आप दिखा सकते हो और रिफंड पूरा ले सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।